बच्चे को अब 8 बार एग्ज़ाम देना होगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, जो यूनिवर्सिटी साल में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती थी, 6 साल का टाइम लग जाता था, तो ये भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। आप भी इस पर सोचिएगा, मनन कीजिएगा। जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान शहर के एकमात्र प्रतिष्ठित संस्था महाकाल कंप्यूटर के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने अपने इंस्टीट्यूट कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अभिषेक पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर नई फैकल्टी के नामांकन के बारे में जानकारी दी। आपको बताते चले कि महाकाल कंप्यूटर बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था देती है। जो बच्चे बाहर पहले जाया करते थे, उसके लिए अलग अलग फैकल्टी में सब कुछ, कई तरह के कोर्सेज की जो व्यवस्था है वो महाकाल कंप्यूटर में उपलब्ध है। और अब महाकाल कंप्यूटर से हज़ारों के तादाद में जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करके और बाहर भी जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के और वो परचम लहराने का काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि सिवान के निराला नगर में स्थित महाकाल कंप्यूटर का कार्यालय है और वहाँ पर महाकाल कंप्यूटर के जो डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक, उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। नई फैकल्टी, नई कोर्सेज के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने तमाम छात्र छात्राओं से अपील किया है कि आप लोग महाकाल कंप्यूटर में आएँ और इस कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इसका नामांकन लें और इसका लाभ उठाएं और इसके बारे में जाने समझें, क्योंकि आपका जो भविष्य है, इस भविष्य को आप बेहतर से बेहतर बनाएंगे तो आने वाला जो समय होगा आपके लिए भी बेहतर होगा। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि अभिषेक पाठक, जो कि महाकाल कंप्यूटर के डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था अपने कार्यालय पे। तमाम मीडिया बंधु भी पहुंचे हुए थे और उसमें अभिषेक पाठक ने तमाम तरह की वो जानकारी दी। ATN लाइव के लिए रीशु और मारूफ के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं अभिषेक पाठक ने क्या कुछ कहा। बताया जाए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए रखा गया है, क्यों रखा गया है? सर, प्रथम तो जो लोग भी आप लोग आए हुए हैं, जितने भी हमारे चैनल पार्टनर हैं, जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि समय निकाल के आप लोग आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा सिंगल मोटो है, क्योंकि सिवान में जो भी अभी एडमिशन चल रहे हैं सिवान ज़िले में ग्रेजुएशन डिग्री में और मास्टर डिग्री में, तो बहुत कम लोगों को जानकारी है। बच्चे एडमिशन ले रहे हैं JP यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन या अदर यूनिवर्सिटी में, उसमें ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ग्रेजुएशन जो है वो सिर्फ 3 साल का हो रहा है। वो मात्र 3 साल में हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले जो JP यूनिवर्सिटी में जो 3 साल में जो कोर्सेज होते थे, BA, BCom, BSc, उसमें साल में 1 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता था। अब 4 साल में उनको 8 बार, यानी सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है UGC के रिकमेंडेशन से। तो बच्चे को अब 8 बार एग्ज़ाम देना होगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, जो यूनिवर्सिटी 3 साल में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती थी, 6 साल का टाइम लग जाता था, तो ये 8 एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, बच्चों का कितना समय डिस्ट्रॉय होगा, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लिए हैं या JP यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। 31 जुलाई तक हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं, वो आके एडमिशन्स कराएँ और 3 साल में हम लोग कोर्स कराएंगे उनका। तो आपके यहाँ तो चूँकि रेगुलर कोर्स होता नहीं है, अब वहाँ रेगुलर होता है, तो फिर दोनों में अगर आप रेगुलर की तुलना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनका तो पढ़ाई बाधित होगा ना। सर देखिए,
रेगुलर पढ़ाई मेरे हिसाब से जो होती है वो 10+2 स्कूल कॉलेजेस तक होती है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, मैं किसी कॉलेज का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, चाहे दरोगारा कॉलेज हो, DAV कॉलेज हो, राजा सिंह कॉलेज हो, या जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेजेज हैं, उसमें जो भी क्लासेस चलती हैं एक साल में मैक्सिमम अगर 15 से 20 क्लास चल जाए तो बहुत है। तो जो बच्चा रेगुलर कोर्स करता है उसको समय कितना डिस्ट्रॉय होगा उसका नियर फ्यूचर में, या सेशन जो लेट होता है JP यूनिवर्सिटी में, उससे तो हमारा यूनिवर्सिटी फार बेटर है। और हमारे यहाँ जो कोर्सेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो A++ का इसको NAC ने ग्रेडिंग दिया हुआ है। ये JP यूनिवर्सिटी में तो ऐसी कोई ग्रेडिंग मिली नहीं है। तो जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एडमिशन्स हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है। BCom BSc और इसके अलावा क्या मास्टर का भी अब कोर्स होगा? सर, इस वर्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी हमारा एक मोटो है। इस वर्ष इग्नू में मास्टर डिग्री में साइंस के कोर्सेज़ की पढ़ाई स्टार्ट हुई है, जैसे मास्टर इन जियोलॉजी, मास्टर इन केमिस्ट्री, मास्टर इन फिजिक्स, मास्टर इन ज्योग्राफी, ये तमाम कोर्सेस हैं। इसके अलावा मास्टर इन एजुकेशन, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये अलग अलग जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेस हैं, BBA, MBA, MCA, ये इस वर्ष स्टार्ट किए गए हैं। मैं जो भी लोग हैं जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि दूसरे स्टेट में जाते हैं जो आप कोर्सेज करने, वो आप इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़ें। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर, BBA, MCA और जिन कोर्सेज की, एक आध कोर्सेज की और जो आप बात कर रहे हैं जी, ये तकनीकी रूप से बड़ा जटिल ये कोर्सेज होते हैं। इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू से प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा बच्चों का? सर, जो भी हमारे यहाँ एडमिशन्स होते हैं BBA के लिए, हम लोग 6 मंथ का उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री में उस बच्चे को अटैच किया जाता है। 6 मंथ वो बच्चे वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं। जहाँ तक MCA की बात है, उनका प्रैक्टिकल छपरा में, कभी कभी किसी केस में पटना में भी उनका आयोजन किया जाएगा। सिवान में प्रैक्टिकल नहीं होगा उनका। अभी ऐसी प्रस्ताव है अभी जो प्रेजेंट केस में ये सिनेरियो है कि सिवान में उन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं होगा। उन बच्चों का प्रैक्टिकल JP यूनिवर्सिटी छपरा में या AN कॉलेज या BN कॉलेज पटना में इसका आयोजन किया जाएगा। जो एक कैंपस का जो माहौल होता है, हम लोग जो कॉलेज वगैरह जाते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशनों में जाते हैं, तो वहाँ कम से कम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि डिस्टेंस एजुकेशन जैसे आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उससे उस कैंपस का या उस माहौल का कहीं ना कहीं एक तरह से बाधित हो रहा है? सर देखिए, आपका सवाल काफ़ी जटिल है और मैं इसको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आप भी इस पर सोचिएगा, मनन कीजिएगा। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेज का स्थापना नहीं कर रहे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, ये नहीं चाहती है कि उच्च शिक्षा बच्चे ग्रहण करें। तो मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये बच्चे जो हैं, जो जनसंख्या 1972 में थी, सिवान में जो कॉलेजेज 1972 में थे, वही कॉलेजेज आज भी हैं। इस पे आप अध्ययन कीजिएगा। लेकिन जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से 5 गुना बढ़ चुकी है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे? DAV कॉलेज में सीट लिमिटेड है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या? लेकिन भारत सरकार तो कह रही है कि हर 3 दिन पे 6 यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खुल ही नहीं रहा है। सर, अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, डाटा क्या? देखिए सर, मैं सर इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाऊं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है कि 6 दिन में एक विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है, तो ये गलत बात है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जनसंख्या, मैं केवल एक लाइन और टाइम लूँगा। जनसंख्या के हिसाब से कॉलेजेज का गठन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये शिक्षा की गुणवत्ता क्या रहेगी जो नए कोर्सेज हैं या फिर जो पुराने कोर्सेज हैं उसमें? सर देखिए, जहाँ तक गुणवत्ता के संबंध में आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप इग्नू विश्वविद्यालय के बुक्स, उसके स्टडी मटेरियल्स, उसके कोर्सेज, उसके सिलेबस, उसके कंटेंट, उसके सिलेबस, उसके कोर्सेज, उसके
अगर आप अपने हाथ में लेंगे आपको पता चलेगा ये जो हमारे यहाँ बुक्स हैं ये NCERT लेवल की बुक्स हैं। और जो हमारा विश्वविद्यालय है इसका NAAC जो एक बॉडी होती है जो डिफरेंट कॉलेजेस को डिफरेंट यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग देती है, इसको A++ की ग्रेडिंग के साथ नवाजा गया है। ऐसा कोई इंडिया में विश्वविद्यालय नहीं है, A++ की ग्रेडिंग उसको मिली हुई है। ठीक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर JP चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला अखौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421।